आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। बड़ा ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 12वीं के इतिहास विषय में प्रतिवर्ष द्विस्तरीय प्रश्न में इसे पूछा जाता है और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका हर टॉपिक, हर वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए एक ही प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता को लिखें। तो भारतीय संविधान की अनेक सारी विशेषताएं हैं। विश्व का अनोखा और अनूठा संविधान है भारत का संविधान। भारत के संविधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित और बड़ा संविधान है, क्योंकि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। इतना अनुच्छेद या इतना भाग विश्व के अन्य किसी देश के संविधान में नहीं है। तो पहली विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब दूसरी विशेषता यह है कि भारत के संविधान विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का दर्शन है। विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़कर भारत के संविधान को लिखा गया है। तो दूसरी विशेषता यह हो गई कि विश्व के प्रमुख देशों के संविधान की सारी विशेषताओं को, सारी अच्छी बातों को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया है। तीसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता का मतलब होता है यह कठोर और लचीलेपन का मिला जुला रूप है। मतलब भारत के संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा अनुच्छेद 368 में है। तो इसका संशोधन की प्रक्रिया कई बार एकदम साधारण है। साधारण बहुमत से भी कई बार इसमें संशोधन मतलब बदलाव हो जाते हैं और कई बार 2/3 प्लस 2/3 राज्यों के समर्थन से ही, बहुमत से ही बदलाव इसमें होते हैं। तो यह कठोर भी कई बार है और कई बार लचीला भी है। चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संविधान के द्वारा भारत को संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है, लेकिन इसमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात में, राष्ट्रपति शासन में, वित्तीय आपात के दौरान संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप को समाप्त कर दिया जाता है और एकात्मकता के पूरा रक्षण देखने को मिलता है। पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। मतलब भारत में जो सरकार है वह संसदीय प्रकार का सरकार है। संसद एक संस्था है जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत में संसदीय प्रकार का सरकार है और संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक सर्वोच्चता, यहां न्यायालय सर्वोच्च है, निष्पक्ष है, किसी के नियंत्रण या दबाव में नहीं है। तो न्याय की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की विशेषता है। उसके बाद एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय व्यवस्था एकहरी है। भारत के न्याय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर, सबसे एपेक्स पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक है जो नई दिल्ली में है। इसके अलावा मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में जनता को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भी भारतीय जनता को संविधान के द्वारा दिया गया है और मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में 6 है। 6 मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा अगली विशेषता है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। और नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में। इसके अलावा 10वीं जो विशेषता है मौलिक कर्तव्य, हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म लोगों का निजी मामला है। इसके अलावा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान की विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब हुआ कि यहां 18 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार है। हालांकि पहले वोट देने का उम्र था 21 साल, लेकिन अब 18 साल कर दिया गया। उसके बाद एकहरी नागरिकता, संविधान के द्वारा भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है और एकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था है। विषम परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। उसके अलावा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। ये है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। इसके 10-12 टॉपिक पर हमने चर्चा किया। निश्चित तौर पे अगर आप 11वीं के छात्र हो या 12वीं के छात्र हो बिहार बोर्ड के, इसको सुन लेंगे और अपने कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद। पुनः कल हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे और कल के टॉपिक में होगा संघ क्षेत्र, मतलब संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।